संस्कृत शिक्षण का यह वीडियो कक्षा षष्ठ यानी 6 क्लास के लिए है। विषय है संस्कृत रुचिरा पंचदशः पाठः मातुल चंद्रः। प्रिय भैया बहनों, यह गीत संस्कृत गीत है, बाल गीत है और इस गीत में बड़े ही सरल संस्कृत शब्दों के प्रयोग से सुंदर गीत की रचना की गई है। आइए पहले हम इस पाठ का हिंदी सारांश समझ लें। मातुल चंद्रः, चंदा मामा। मातुल मीन्स मामा, चंद्र चंद्रमा। बाल गीत मातुल चंद्र का हिंदी सार। इस पाठ में शिशु चंदा मामा को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ तुम जाओगे। यह नीला आकाश बहुत विशाल है, यहाँ कहीं खाली जगह दिखाई नहीं देती। हे चंदा मामा, तुम कैसे जाओगे और कहाँ से आते हो। हे मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, तुम स्नेह क्यों नहीं बिखराते। चंदा मामा, तुम कब आओगे और तुम कहाँ से आते हो और तुम कब जाओगे। शिशु कहता है कि हे चंदा मामा, तुम्हारी सफ़ेद फैली हुई चांदनी है, क्या तुम तारों से शोभित सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। हे प्रिय मामा जी, तुम शीघ्र आओ, मुझे कोई गीत सुनाओ, तुम मेरी प्रीत बढ़ाओ। हे चंदा मामा, तुम क्या नहीं आओगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। प्रिय भैया बहनों, इसमें संबोधन सिखाने के लिए ये कविता सहायक है। इसमें मातुल चंद्र यानी हे चंदा मामा कहकर संबोधित किया है, तो हिंदी में हे चंदा मामा पर संबोधन चिन्ह लगेगा। मातुल चंद्र संबोधन चिन्ह प्रयुक्त है। प्रस्तुत है संस्कृत बाल गीत मातुल चंद्रः। सस्वर गायन। कुता गच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कथमायासि नभोमम गेहं, मातुलकिरसि कथं न स्नेहं। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्रः, कुतो आगच्छसि मातुल चंद्रः। धवलं तव चंद्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं। मह्यं दास्यसि मातुल चंद्रः, कुत आगच्छसि मातुल चंद्रः। त्वरित मेहि मां श्रावय गीतिं, त्वरित मेहि मां श्रावय गीतिं। प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिं, किन्नयास्यसि मातुल चंद्रः, कुत आगच्छसि मातुल चंद्रः। कुत आगच्छसि मातुल चंद्रः। इस प्रकार से ये संस्कृत गीत हुआ। इस पद्य में कोई शिशु चंद्रमा को संबोधित करके कहता है कि हे चंदा मामा, कुता आगच्छसि मातुल चंद्रा, कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। कुता माने कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल मीन्स मामा, कुत्र गमिष्यसि कहाँ जाते हो या जाओगे। तो यहाँ पर ये लरेट लकार है, इसलिए कहेंगे और हे चंदा मामा, तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशा, ये विशाल विस्तृत नीला आकाश फैला हुआ है, बहुत विशाल है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशा, कहीं भी, क्वचिद कहीं भी, नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है। अवकाश माने खाली स्थान, कहीं भी खाली स्थान नहीं दिखाई देता है। जहाँ तक निगाह
पहुँचेगी। सर्वत्र नीला विशाल आकाश फैला हुआ दिखाई देता है। कथम प्राप्स्यसि मातुल चंद्र, हे कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंद्रा मामा तुम कैसे जाओगे। कुता आगच्छसि मातुल चंद्र, और तुम कहाँ से आते हो। प्रयास्यसि जाओगे, और कुता माने कहाँ से, कथम माने कैसे, आगच्छसि आते हो। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ बना, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। नीला आकाश बहुत विशाल है, कहीं खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, किस प्रकार जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथम प्रयाससि, और कहाँ जाओगे। कथम आयासि नभो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम। अरे तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। मम गेहम कथम न आयासि, तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। शिशु कहता है, हे चंदा मामा तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। किरसि मातुल माने चंदा मामा, हे किरसि कथम न स्नेहम, और मुझे प्रेम क्यों नहीं करते हो, या प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। कुता आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, या तुम कहाँ से आ रहे हो। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये बहुत ही सुंदर सरल संस्कृत भाषा में बाल गीत लिखा गया है। इसके 2 स्टेंजा 2 पद्यांश हो गए। अब तीसरा पद्यांश समझने का प्रयत्न करिए। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुतः गच्छसि मातुल चंद्र। शिशु कहता है कि हे चंदा मामा, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारे श्वेत फैली हुई चांदनी फैले हुए वस्त्र के समान है। तारक खचितम सित परिधानम, तारों से जड़ित आप श्वेत परिधान पहने हुए हो। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, क्या तुम अपना ये वस्त्र मुझे दोगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। शिशु आगे कहता है, त्वरित महिमा श्रावे गीतिम, प्रिय मातुल अर्धय में प्रीतिम। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, अंत में मातुल चंद्र संबोधन आ गया। तो हे चंद्र, हे चंदा मामा त्वरित मोहि, तुम मुझे त्वरित शीघ्र ही गीत सुनाओ। श्राव्य माने सुनाओ, गीत माने गीत, माम माने मुझको। हे चंदा मामा तुम मुझे शीघ्र ही, माम माने मुझे शीघ्र ही गीत सुनाओ। वर्धय में प्रीतिम प्रिय मातुल, हे प्रिय मामा तुम मेरी प्रीत बढ़ाओ, मेरा प्यार बढ़ाओ। किम न आयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम क्या नहीं आओगे। किम न आयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये भाव प्रकट किया गया है। इसी के साथ ये गीत पूर्ण होता है। इसका अर्थ समझने के लिए पहले शब्दार्थ समझना आवश्यक है। मातुल चंद्रा पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न संख्या 1, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत, अर्थात इस बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गाइए। तो इस गीत का गायन अभ्यास कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पद्यांशान योजयत, पद्यांशों को सही क्रम में जोड़िए।
पहला प्रश्न है, जो पद्यांश हैं उनको मैच करना है। मातुल किरसी, मातुल किरसी कथम न स्नेहम। ख तारक खचितम सित परिधानम, तारक खचितम सित परिधानम। ग त्वरिमेहि माम श्रावय गीतिम, त्वरिमेहि माम श्रावय गीतिम। घ अतिशय विस्तृत नीलाकाश, अतिशय विस्तृत नीलाकाश। व धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम तव उसके आगे चंद्रिका वितानम। एक बार फिर से समझ लें। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, त्वरि मोहिमाम श्रावय गीतिम, श्रावय गीतिम। अतिशय विस्तृत नीलाकाश। और वहाँ प्रश्न में धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम माने श्वेत, तव माने तुम्हारा, चंद्रिका माने चांदनी के समान, चांदनी रूपी, वितान माने फैला हुआ, वितान वस्त्र समझ लें, फैला हुआ जो वस्त्र है वो चांदनी के समान श्वेत और उज्जवल है, यानी तुम्हारी चांदनी ही तुम्हारा श्वेत वस्त्र है। प्रश्न 3, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तीसरा प्रश्न देखें, पद्यांशों में रिक्त स्थान भरिए। क प्रिय मातुल प्रीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, इसमें वर्धय में भरेंगे, श्लोक के अनुसार ही इसमें शब्द भरने हैं। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्रः। खा कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, यानी हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, प्रयास्यसि जाओगे। ग नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, यानी कहीं भी खाली जगह, अवकाश माने खाली जगह, कहीं भी खाली नहीं दिखाई देता है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश। ग में नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश। खा में कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, मातुल चंद्र। घ मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मह्यम, घा मह्यम। प्रश्न 1, कथम आयासि न भो मम गेहम, कथम आयासि न भो मम गेहम। हे चंदा मामा तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। क अस्मिन् पाठे का मातुलः। ख नीलः काशः कीदृशः अस्ति। ग मातुलचंद्रः किं न किरसि। घ किं श्रावयितुं शिशुः चंद्रं कथयति। प्रश्न 1, चंद्रस्य सितपरिधानं कथम अस्ति। यह 5 प्रश्न हैं, इनके पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में लघु उत्तर देने हैं। उत्तरम अस्मिन् पाठे का मातुलः, अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। नीलः काशः कीदृशः अस्ति। नीलः काशः विस्तृतः अस्ति। मातुल चंद्रः किं न किरसि। मातुल चंद्रः स्नेहं न किरसि। प्रश्न घ गीतिम श्रावयितुं शिशुः चंद्रम कथयति। प्रश्न है किम श्रावयितुं शिशु चंद्रम कथयति। उत्तर है घ गीतिम श्रावयितुं शिशु चंद्रम कथयति, अर्थात क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। उत्तर है गीत सुनने के लिए। गीतिम श्रावितुं शिशु चंद्रम कथयति। प्रश्न 1, चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का श्वेत परिधान कैसा है। उत्तर चंद्रस्य श्वेत परिधानम तारखचितम अस्ति, अर्थात चंद्रमा का श्वेत परिधान तारों जड़ा है, सितारे जड़े हैं।
इस प्रकार से ये प्रश्न 4 के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। पूर्ण वाक्यानुत्तर इनके पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। परीक्षा में बच्चे क्या त्रुटि करते हैं? पूर्ण वाक्यानुत्तर को एक पदेन में लिख देते हैं, 1-2 शब्द में। जहाँ एक पदेन उत्तरत होता है उसे पूर्ण वाक्यानुत्तरत कर देते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपके अंक कट जाएंगे। जैसा प्रश्न में निर्देश है, यथा प्रश्न निर्देश तथैव उत्तरम लिखत। प्रश्न संख्या 5, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में बदलिए। यथा चंद्रः चंद्र, संबोधन चिन्ह लगा देंगे। शिष्यः शिष्य, गोपालः गोपाल, सभी शब्द संबोधन के साथ लिखे जाएंगे। संबोधन चिन्ह लगाना अनिवार्य होगा। बालिकः बालिके, प्रियंवदः प्रियंवदे, एक वचन में प्रियंवदे बोला जाएगा। लता को लते है, लते, और संबोधन चिन्ह। प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते, फलम फले, मित्रम मित्र, ये नपुंसकलिंग में, फलम का फल, पुस्तकम पुस्तक, मित्रम मित्र। रवि पुल्लिंग है, रवे, मुने मुने, कवि कवे, साधु साधो, भानु भानो, सब पर संबोधन चिन्ह लगाना है, ये ध्यान रखें। पशु पशु, नदी नदी, देवी देवी, और अंतिम शब्द है मानिनी, तो इसका होगा मानिनी, और संबोधन चिन्ह लगाकर लिखेंगे। प्रश्न 5 पूर्ण हुआ। प्रश्न संख्या 6, मंजूषाता उपयुक्तानाम अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क, जगन्नाथपुरी रिक्त स्थान ... अस्ति। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, खाली स्थान में कुत्र भरें। ख, त्वम ... पुरीं गमिष्यसि, त्वम कदा पुरीं गमिष्यसि। ... प्रवहति, गंगा नदी कुतः प्रवहति, अर्थात गंगा नदी कहाँ से बहती है, कुतः आएगा रिक्त स्थान में। घ, तव स्वास्थ्यम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य ... है, कैसा है, कथम, यहाँ कथम भरेंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति। प्रश्न उवा, वर्षा काले मयूरा खाली स्थान कुर्वन्ति, वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ किम क्वेश्चन वर्ड ही लगाना, ये ध्यान रखें। वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, अगर साधारण वाक्य होता तो यह आता वर्षा काले मयूरा नृत्यम कुर्वन्ति, लेकिन क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड मांग रहा है, मयूरा कुत किम कुर्वन्ति, यहाँ किम शब्द भरना उचित है। अब आए प्रश्न संख्या 7, ये प्रश्न इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ ही वीडियो भी समाप्त होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए और अभ्यास कार्य को समझकर अभ्यास कीजिए। तत्शब्दम, प्रश्न 7, तत्सम शब्दान लिखत, अर्थात तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे मामा, मामा मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारकम, कोयल कोकिलः, कबूतर कपोता। इस प्रकार से ये तद्भव और तत्सम शब्द हुए। मामा शब्द जो है मातुल से बना है, तो मामा मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारकम, कोयल कोकिलः, कबूतर कपोतः। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो पूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रिय भैया बहनों, तो ये हमारा आज का पाठ मातुल चंद्र पूर्ण होता है। इसमें आपको अर्थ, शब्दार्थ और संपूर्ण एक्सरसाइज वर्क क्रमशः समझाया गया है पुस्तक की सहायता से, और ईयरफोन लगाकर या हेडफोन लगाकर आप सुने और ध्यानपूर्वक अभ्यास कार्य पूर्ण करें। घर बैठे आप अपना विधिवत, क्रमबद्ध और सुचारू रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमें विश्वास है। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स द्वारा या फ़ोन करके आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं और उसका निराकरण करा सकते हैं।
धन्यवाद।